है या नहीं, ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। चलिए आ जाइए। चलिए जल्दी से आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। एक बार आप लोग ये बता दीजिए क्लास क्लियर है या नहीं, वॉइस क्लियर है या नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी अति लघुति प्रश्नों को कराऊंगी। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो 2016 का हम पेपर शुरू करते हैं। 2016 में देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि वर्णों के पंचम वर्ग माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचम वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि पंचम वर्ण क्या होते हैं, तभी तो हम उन चीज़ों को लिखते हैं। पंचम वर्ण क्या होते हैं? ई मंगलम, जिन्हें हम नाक से बोलते हैं। ठीक है, ई मंगलम। ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये क्या है? पंच। तो ई मंगलम आपके क्या है? पंचम वर्ण है। अभी हम आगे इन सभी की बात करते हैं। अगला है पित्त शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। बिल्कुल सही आंसर सभी लोग दे रहे हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र के पंचम वर्ण जो है ये माहेश्वर सूत्र के 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, झलाम झशो अंत्य किस संधि का सूत्र है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। अस धातु लंग लकार, ये सभी हम लकार आपको पढ़ा चुके हैं। उत्तम पुरुष के 3 आपके वचन पूछे हैं। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द पूछा गया है। पश्चिम शब्द में धातु के प्रत्यय लिखिए, ये बात कही गई है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के पंचम वर्ण यानी माहेश्वर सूत्र में कौन सी संख्या है? 7वां नंबर है। ठीक है, 7वें नंबर के अंतर्गत आता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, ये देखिए किस नंबर पर आता है? ये मंगलम आपका 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, ये पंचम वर्ण होते हैं जो कि क्या होते हैं? 7वें नंबर पर आते हैं। पंचम वर्ण होते हैं जो 7वें नंबर पर आते हैं। अंगा, इया, अड़ा। ठीक है, इया, मा, अड़ा, ना, मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि पित्त शब्द रूप का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों को बताइए। तो पंचमी विभक्ति हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारी पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में क्या होगा? एक वचन में होगा पितु, द्विवचन में होगा पितृभ्याम, और आपका बहुवचन, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन में क्या होगा? पितृभ्या। ठीक है, तो क्या होगा? पितु, पितृभ्याम, पितृभ्या। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना था। ठीक है, ये तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो झलाम जशो अंत्य है ये जसस्व संधि का सूत्र है। आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा था? आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि झलाम जशो अंत्य किस संधि का सूत्र है। तो झलाम जशो अंत्य जो है, और इसकी आपको परिभाषा भी बतानी है। तो झलाम जशो अंत्य जो है वो जशत्व संधि का सूत्र है। उत्व संधि, जशत्व संधि, चत्व संधि, लुत्व संधि सभी मैंने पढ़ाई हुई है। सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र के बाद संधि ही पढ़ाई थी। ठीक है, जशस्व संधि में क्या होता है? यदि वर्ण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और या रा ला वा में से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा? ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे चलिए आपको बताते हैं, देखिए अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे वाक। ठीक है, वाक प्लस ईशा, तो का है का, खा, गा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो का किस में बदल गया? तीसरे वर्ण में बदल गया। ठीक है, तो वागीशा हो गया। जगत ईशा, तो जगत ता है, ता, था, दा, तो हो जाएगा जगदीशा। क्या होता है? जगदीशा। ठीक है, दिग प्लस अंबर, इसी तरह से दिगंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, का गा हो जाएगा, दिगंबर। तीसरा यानी पहला वर्ड जो है वो तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कह रहा है कि अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचन में बताइए। तो उत्तम पुरुष आपको पता है पहला क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष होता है। तो लंग लकार यानी जो भूतकाल में आपका अस धातु का पूछा हुआ है, तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? देखिए उत्तम पुरुष में हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा आसम, द्वितीय वचन में हो जाएगा आसव और बहुवचन में हो जाएगा आस्म। ठीक है, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? आसम, आसो, आस्म, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अभी में क्या? अभिमाना, अभिमान से अभिमाना, आप हलंत लगाते हो ना संस्कृत में, अभिमान, अभिगमम, अभिगमन, अभिज्ञानम, अभिमुखम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पश्यन, यहाँ पे हलंत लगेगा बच्चा, हलंत लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है? पश्यन शब्द धातु एवं प्रत्यय
तो पश्यन में क्या है, दृश्य धातु है और शत प्रत्यय है। क्या है, दृश्य धातु है और शत प्रत्यय है। समझ में आ गया, कौन सा प्रत्यय है, शत प्रत्यय है। ठीक है, पश्यन में शत प्रत्यय। शत प्रत्यय क्या होता है, इसका ये जब परस्मय पदी धातु के जो लट लकार होते हैं, यानी जो वर्तमान काल के साथ प्रयोग जब इनका होता है, तो पुल्लिंग में ये क्या होता है, तुल्य में ये ई लगाकर क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य धातु शत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कैसे बनता है, ये आपको मैं आपकी एक क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इसको बनाया कैसे जाता है। ये बच्चा बहुत आसान है, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला देखिए 2017 का पेपर शुरू हो रहा है। देखिए ये आपको अभी मैं अगर समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक इसको आप डिटेल में नहीं समझोगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में मैं आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से समझा दूंगी। इसके लिए आपको कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी समझाने में, या 1 क्लास में समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको ऐसे लगेगा कि हवा में उड़ रहा है। ठीक है, जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो उसको मैं एक अलग से जब क्लास बना दूंगी कल परसों में, तब बता दूंगी। और ये आते भी इसलिए पढ़ाना जरूरी है। बात करते हैं 2017 का पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं वहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक दिए हुए हैं, तो वो लोग जरूर उन्हें पढ़ लेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के, उससे बाहर एक भी श्लोक नहीं आएगा, वहीं से सारा आएगा जो भी मैंने कराया है। ठीक है, अगला है रामायण गाम ददाति में कौन सा कारक है। तो देखिए रामायण गाम दताती, ठीक है, तो रामायण गाम दताती जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों को लिखिए। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, आप कैसे पढ़ते हो, गुरु 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 वा गुरु वे गुरु गुरु हे गुरु। तो गुरो गुरो गुरुवो और गुरुशु क्या होता है, गुरुशु, पहला वाला गा हट जाएगा, गुरुशु, यही तो होता है। ठीक है, अगला आपका क्या है, देखिए उत्तर नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन 8 पूछ रहा था कि नायकः का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। तो आपको पता है जो ये 3 जो वर्ड आते हैं, जो 3 तरह की 3 वर्णों से मिलकर जो संधि बनती है, ये एक ट्रिक होती है, वो अयादी संधि, स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, नायकः, नायका क्या है, किससे बना है, नए प्लस आकाश से मिलकर बना है। किससे बना है, नए प्लस आकाश से मिलकर, क्योंकि ना में बड़े आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर भी बड़े ए की मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी, नए प्लस आकाश शब्द से मिलकर बना, और ये अयादी स्वर संधि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गम धातु में अक्तुआ प्रत्यय लगाकर शब्द जोड़िए। तो देखिए फिर से प्रत्यय आ गया, जब तक आप प्रत्यय को सही से नहीं पढ़े होगे तब तक आप प्रत्यय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रत्यय पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ाना होगा प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर गम धातु में अक्वा प्रत्यय लगाया तो ये बन गया गत्वा। क्यों, क्योंकि इसमें जो का होता है, का लोप हो जाता है। ठीक है, सिर्फ त्वा बचता है। ठीक है, तो गम में हमने क्या जोड़ दिया, गम में हमने जब अक्तुआ प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया गत्वा। क्या बन गया, ये गत्वा, यानी इस माँ का और इस का लोप हो गया। लोप मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो माँ और ला का क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, गत्वा बन गया, यानी कि इस माँ का और इस का लोप हो गया, तो ये बन गया, गा से गम धातु होती है, तो गम धातु यानी गा आपका जो है, और ये अक्तुआ, ये त्वा जोड़ दिया, गत्वा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। अगला है क्वेश्चन आपसे कह रहा अक प्रत्याहार, यहाँ पे हलंत बच्चा लगा लीजिएगा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण लिखिए। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, यानी आ से लेकर के का तक के, तो कौन सा होता है, आ ई उ री री। ठीक है, ऐसे ही तो होता आई उ री री क, तो यहाँ पर का नहीं लिखते हैं। ठीक है, आखिरी वाला नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई उ री री। चलिए आपको ऊपर दिखा देते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया भी है, ये देखिए इस तरीके से। तो आ से लेकर के का तक, तो अगर कहा गया कि अक प्रत्याहार बनाइए, अक प्रत्याहार का मतलब आ से लेकर के का तक बताना है, लेकिन आखिरी वाला हलंत वाला वर्ण हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ ई उ री री री। ठीक है, चलिए हलंत वाले नहीं लिखते हैं, आ ई उ री री। ठीक है, हलंत वाले जो भी होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। तो समझ में आ गया, इस तरीके से हमें लिखना है। अब पता चल गया प्रत्याहार कैसे बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है जो आपके हलंत वाले होते हैं उनको छोड़ करके, शुरू से लेकर के, जैसे अक प्रत्याहार तो आ से लेकर का के बीच में जितने भी होंगे, लेकिन हलंत वालों को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गम धातु में, यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा, गम धातु में उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो गम धातु में अगर आप अनु उपसर्ग लगाओगे तो अनुगमन हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत में जुड़ जाता है अनुगमनम। गम धातु में प्रति जोड़ोगे तो प्रतिगमनम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला हम देखिए पेपर 2018 शुरू करते हैं, और इसमें देखिए किस तरीके का आया हुआ है। और संस्कृत आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, बिना संस्कृत पढ़े आप नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत नहीं है, ये 3rd सेमेस्टर की संस्कृत है। ठीक है, हाई लेवल की संस्कृत है, और मैं सही बता रही हूँ, आप संस्कृत की मैंने जो भी अभी तक क्लासेस पढ़ाई हैं प्लीज पढ़ लें, वरना बहुत पछताएंगे। क्या है, प्रारब्ध मुत्तम जनः न परित्यजन्ति श्लोकांश।
का अर्थ बताइए। इसमें कह रहा है कि जो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वो एक बार कार्य शुरू करके उसका परित्याग नहीं करते हैं। अगर उन्होंने एक बार कार्य को शुरू कर दिया तो उसे बीच में वो त्यागते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि उत्तम प्रकृति के लोग एक बार कार्य प्रारंभ करके उसका परित्याग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। तो ये सर्वनाम है, युष्मत आपका ये सर्वनाम है और इसके क्या है, आपको प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखने हैं। तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, त्वम युयाम यूयम, त्वम युयाम यूयम, ठीक है। ये सभी इसीलिए मैंने सबसे पहले कराया है क्योंकि मुझे पता है यहीं से आता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा था कि बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्थी विभक्ति होती है ना, जिसमें आता है बलि, हित, सुख, रक्षित, मैंने आपको बताया है तत्पुरुष समास में ये आता है और मैंने आपको बताया जहाँ पर बलि आ जाए, जहाँ पर हित आ जाए, जहाँ पर सुख आ जाए, जहाँ पर रक्षित आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास लगता है और ये इसका सूत्र जो है वो आकथितम चा है। कर्मधारय कर्म संज्ञा पूछी गई तो ये आकथितम चा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्याम बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो ये विशेषण है और विशेषण में कैसे आपका बनेगा, श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति, ठीक है। श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति, क्योंकि यहाँ पर श्याम को ही सारी चीजें बताई गई हैं कि श्याम एक लड़का है और कैसा लड़का है, बुद्धिमान है। तो श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पितरो, पितरो मतलब क्या होता है, माता चा पिता चा, ठीक है। पितरो शब्द का समास विग्रह और समास नाम क्या है, तो द्वंद्व समास होता है इसमें, ठीक है। माता चा पिता चा, इसमें द्वंद्व समास होता है यानी माता और पिता। पितरो मतलब होता है जैसे आप इंग्लिश में पेरेंट बोलते हो तो पेरेंट का मतलब क्या होता है, गार्जियन बोलते हो, पेरेंट बोलते हैं यानी माता और पिता। तो माता चा पिता चा यानी माता और पिता, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि और जुड़ रहा है, ठीक है। चा का मतलब होता है और, ठीक है, चा का मतलब क्या होता है, और होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा और कौन सा द्वंद्व समास है, एक विशेष द्वंद्व समास है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि कौन सा द्वंद्व समास है तो एक विशेष द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़े होगे तो सब आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही टफ है, पढ़ोगे तो आएगा। देखिए अक प्रत्याहार, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है अक प्रत्याहार के बारे में। तो आ से लेकर के का तक जितने भी प्रत्याहार इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उनको लिखना है। तो आ ई उ री री, ठीक है, कौन से आते हैं, आ ई उ री री यानी 5 आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, आ ई उ री, ठीक है। हलंत वाले नहीं लिखते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। अब 2019 का पेपर शुरू करते हैं। 2019 में पूछा गया है कि दीर्घ संधि का सूत्र बताइए। सह सक्राम समस्त साधम शब्दों के योग में से किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए मैंने कहा था जब भी आप संधि पढ़े, जब भी आप प्रत्यय पढ़े, सभी के सूत्र याद कर लीजिए। संधि पढ़ रहे हैं और आप विभक्तियां पढ़ रहे हैं, सभी के सूत्र याद कर लो, ये सब आपको बहुत आसान लगेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है। अगर आप सूत्र पढ़ ले रहे हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको सूत्र रटे हुए होंगे। और अगर सूत्र नहीं रटे हैं तब तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है, फिर तो आपको ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। इसीलिए सूत्र जरूर पढ़ें। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। न्यायात पता प्रविचलंती पदम नाधीरा, ठीक है, ये भी मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से श्लोक बताया है। 21 संख्या को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास है, सप्ताह यानी 7 अध्याय की बात कर रहा है। अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए, ये भी दोबारा पूछा गया है। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या मैंने बताया था, जल्दी से बताओ। अकः सर्वणे दीर्घा, मैंने आपको कहा था सूत्र पूछे जाते हैं सभी के, चाहे वो विभक्ति हो, चाहे वो आपका संधि हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे वो प्रत्यय हो, सभी के सूत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अकः सर्वणे दीर्घा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको पता है ये तृतीय विभक्ति से पूछा गया है क्वेश्चन। और इसमें कहा गया है कि ये जो आपसे कहा गया कि सह साकम समम और सार्धम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबका बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको याद आ जाए। तो सह साकम समम और सार्धक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अगर आपको ये सूत्र पता होता तो आपको यहाँ पर ये ऐसा नहीं लगता कि ये नया नया पढ़ रहे हैं। सहयुक्तो अप्रधाने, सहयुक्तो अप्रधाने, मैंने ये सूत्र आपको बताया था, मैंने इस विभक्ति में आपको ये सूत्र बताया था। और अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आ रहा होगा, वरना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। अगला है जैसे देखिए कुछ उदाहरण भी मैंने दिए हैं। पिता पुत्रेण सह गच्छति, देखिए सा आया है, सा जो आपका तृतीय विभक्ति में आता है, यानी पिता पुत्र के साथ जाता है। तो पिता का संबंध किससे है, पुत्र से है, पुत्र के साथ जाता है, ठीक है। आप पढ़ते नहीं हो, कर्ता ने कर्म को करण से के
ठीक है। रमा गीता साकम पठती, रमा गीता के साथ पढ़ती है, ठीक है। जहां पर के साथ की बात आता है, सह साकम, ठीक है, इस तरीके से आता है, वहां पर देखिए यहाँ पर साकम आया, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यायात पतः प्रविचलंती पदम नाधीरा श्लोकांश का अर्थ क्या है। यानी कि जो धैर्यवान होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी भी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो एक विंशति, ठीक है, क्या होता है, एक विंशति क्या होता है, 21 होता है, यानी 20 को हम विंशति बोलते हैं, विंशति में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेल आइकन को प्रेस करिए, आपके में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला है सप्ताध्यायी। मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है, आपको इतना आंसर नहीं दे रहा। पूछा गया था सप्ताध्यायी में कौन सा समास है, तो सप्ताध्यायी मतलब इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची, सप्त मतलब 7, ठीक है, 7 अध्यायों का समूह। तो यहाँ पर 7 यानी कि पहला पद संख्यावाची विशेषण होने से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि अस्मद के रूप, तो अस्मद शब्द रूप सर्वनाम वाचक होता है, अस्मद शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप में एक समान होते हैं। तो अस्मद शब्द रूप का यहाँ पर क्या पूछा गया था, ये तो क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन पूछे गए थे, लेकिन मैंने प्रथमा भी लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप प्रथमा भी पढ़ लीजिएगा। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन होगा अहम आवाम वयम, द्वितीय विभक्ति में माम आवाम अस्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 2020 का पेपर शुरू करते हैं। 2020 के पेपर में पूछा गया है कि यड़ संधि का सूत्र बताइए। देखिए सूत्र आपको सभी संधि के याद होने चाहिए, अगर सूत्र नहीं याद है तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। संधि के, विभक्ति के सभी सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। समास के सभी के सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद है, सबसे यहाँ पर खेला, संस्कृत में क्या खेला है, संस्कृत में जो खेला है वो सूत्रों का है, ठीक है। चलिए अगला है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, विद्या ददाति विनयम श्लोक, ये आपका क्या बोलते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है आपने। 11 संख्या को संस्कृत में क्या लिखते हैं, देखिए आपकी संस्कृत की संख्याएं बहुत पूछी जाती है, इसलिए संस्कृत की संख्याएं जरूर याद करिएगा। त्रिभुवनम में कौन सा समास है, 3, यहाँ पर क्या है, त्रिभुवनम यानी 3 भुवनम की बात की गई, 3 भुवनों का समाहार। युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति को अस्मद युष्मद, आपको अस्मद युष्मद आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़ची, क्या होता है यड़ संधि का सूत्र, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। और यड़ संधि होता क्या है, यड़ संधि क्या होती है, जहां पर आप क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हो, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है, इसी तरीके से लिखते हो ना। जहां पर क्या होता है, इक प्रत्याहार के बाद आपका सवर्ण स्वरों के अतिरिक्त कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, यड़ प्रत्याहार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है। तो संप्रदान आप सोचिए, कर्ता क्या होता है संप्रदान में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो चौथे नंबर पर आया, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्याम ददाती, बहुत बड़ी आंसर दे रही रीना प्रजापति, जिसमें कोई आधा शब्द हो, बिल्कुल सही, जिसमें कोई आधा शब्द हो वहां पर यड़ संधि होगी। लेकिन यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है, तो इको यड़ची क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इको यड़ची। विद्या, इसीलिए मैं जब संधि पढ़ा रही थी, जब भी कुछ मैंने पढ़ाया है सूत्र बताया याद करने के लिए। विद्या ददाति विनयम विन याद याति पात्राताम, इतना ही आपसे पूछा, लेकिन मैंने इसके श्लोक को आगे भी बढ़ा दिया। मान लो ये वाली लाइन पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए, पातृत्वात् धनमान प्रोति धनात् धर्मम ततः सुखम, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है विद्याम ददाति विनयम, यानी विद्या हमें विनय देती है, विनयाद याति पात्राताम, यानी विनय से पात्रता, और पात्रता से पात्रत्वाम धर्मा प्रोति धनाम धर्मा तथा सुखम, यानी पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है, ठीक है। विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है, विनय हमें क्या देता है, पात्रता देता है, और पात्रता हमें धन देता है, धन हमें धर्म देता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो एकादशा, क्या कहते हैं, 10 और 1 मिलकर के क्या हो जाता है 11, तो एकादशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो त्रिभुवनम यानी त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, यानी 3 भुवनों का समूह, ठीक है, 3 भुवनों का समूह, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा समास है, यहाँ पर संख्यावाची शब्द है प्रथम पद, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युष्मद, युष्मद जिसे हम तू तुम तीन लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर युष्मद शब्द की कौन सा पूछा था, युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में पूछा था, तो प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, और पिछली बार भी अभी आपने पढ़ा है त्वम युवाम यूयम, क्या होता है, त्वम युयाम यूयम, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया हुआ है, आपने भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। चलिए
अब 2021 का पेपर शुरू करते हैं। 2021 का पेपर शुरू करते हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अस्मद सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। ये भी रिपीट किया है, कई बार रिपीट किया है। ठीक है। अस्मद, युष्मद, ये आपको याद करना है। त्याज्यम न धैर्य विधुरेण्पि काले, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। इसके साथ साथ पूछा है अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? अनु लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जरा सोचिए, आप लोग आंसर दीजिए। दातुम में कौन सा प्रत्यय है? तुम, दातुम, तुम, ये प्रत्यय क्या होता है? तुम होता है। तो कौन सा प्रत्यय है दातुम में? तुमुन है कि तुम है? कौन सा प्रत्यय है? गोहितम में कौन सा समास है? ठीक है, हितम, हितम लगा है और हित मतलब होता है किसी का क्या करना? भला करना। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया भी है। कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। ठीक है, गोहितम में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ सभी लोग। चलिए, जहाँ पर हित की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? जहाँ पर मैंने बताया था बलि हो, जहाँ पर बलि हो, बलि आ जाए, जहाँ पर यानी बल आ जाए, बलि आ जाए, हित आ जाए, सुख आ जाए। ठीक है, रक्षित आ जाए, किसी की रक्षा करना, किसी को सुख प्राप्त करना, किसी को बलि, किसी की भेंट देना, है ना, बलि मतलब भेड़ या भेंट या किसी को उपहार देना। ठीक है, तो ये किसी को सुख के लिए आ जाए, किसी के हित यानी कल्याण के लिए, किसी की रक्षा के लिए बात आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलो बताओ। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो सब आ जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, ये आपके 6 कारक होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर नंबर 7 कह रहा है कि अस्मद शब्द रूप। देखिए, अस्मद शब्द रूप का कौन सा पूछा गया है, ये देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति ही पूछी गई है। अभी आपने पढ़ा है अहम, आवाम, व्यम। ठीक है, क्या होता है? अहम, आवाम, व्यम। और ये क्या है? ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये अहम, अस्मद जो होता है ये सर्वनाम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? त्याज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले, इतना पूछा है, लेकिन इसका और भी श्लोक मैंने पूरा कर दिया है। धैर्यात कदाचित् चिंतिमा प्रणुत्यात साह, यानी कि संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हो तो क्या है, आप अपने धैर्य को मत खो। ठीक है, आप क्या करो, आप अपने धैर्य को, अपने सब्र को मत खो। ठीक है, धैर्य बनाए रखो, शांति बनाए रखो। कदाचित धैर्य से उसे सफलता मिलती है। आप संकट के समय क्या है, अपने धैर्य को छोड़ दिए हो, अपने सब्र को छोड़ दिया है आपने, और आप क्या कर रहे हो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, अगला है अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु। और ये कौन सा है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, अव्ययी भाव समास है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दातुम। तो दातुम, दा और तुमुन से प्रत्यय से मिलकर बना है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया, तो कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। आपको प्रत्यय पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, इसमें ना का लोप हो जाता है। तो दातुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है गोहितम। अभी मैंने आपको बताया गोहितम, गोहितम क्या है? ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और मैंने आपको बताया था चतुर्थी तत्पुरुष समास जहां पर के लिए के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, संप्रदान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, तो संप्रदान के लिए की बात कर रहा है, जहां पर क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो, किसी बलि के लिए, किसी को उपहार के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के सुख के लिए, किसी की रक्षा के लिए अगर कोई काम करते हो तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपने कहा गोहितम, गोहितम का मतलब होता है कि गाय के लिए भलाई। ठीक है, यह गाय के लिए क्या कर रहे हो, गाय के लिए भलाई करना, तो यहाँ यह उसका कल्याण करना, तो गाय के लिए भलाई क्या हो जाएगा? अर्थ गवे हितम, यानी गोहितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला जो पेपर आपका है 2022 का, इसमें भी दीर्घ संधि के सूत्र को बताया गया है, लिखकर स्पष्ट करिए। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को बताइए। 19 शब्द को, संख्या को संस्कृत में बताइए। नमः के योग से में विभक्ति कौन आपको बताया था ना, स्वतः नमः। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया था, अगर याद होगा तो, वरना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको इसका सूत्र बताया था। जल्दी से ही बताओ सूत्र को क्या था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, जल्दी से सूत्र बताइए। नमः करके सूत्र बताया था, और ये किस विभक्ति में होता है? जल्दी से बताओ, सभी को मैंने बताया भी था नमः करके सूत्र। जल्दी से बताइए कौन सा सूत्र होता है, बताइए भाई कौन सा सूत्र होता है इसमें। चलिए, पठ धातु के लोट लकार के बारे में और प्रथम पुरुष के सभी रूप के बारे में। फिर क्या चौमासा में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, तो इसका सूत्र पूछा है, तो अकः सर्वणे दीर्घा क्या होता है? लिख कर दिखाओ, जल्दी से लिख कर दिखाओ। अकः सर्वणे दीर्घा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया उषा जी, उषा जी की पढ़ाई इसका मतलब बहुत अच्छी हुई है। नमः स्वस्ति स्वाहा, बहुत बढ़िया उषा जी, वेल डन वेल डन।
वेल डन। इसका मतलब आपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अक प्रत्याहार के बाद उसका सा स्वर्ण आए तो दोनों, सा स्वर्ण का मतलब आ में छोटा आ जोड़ दिया गया, ठीक है, उसके समान, ठीक है, स्वर आते हैं, यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व व दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आपकी बुक का भी है कुछ पार्ट, जब ह्रस्व या दीर्घ यानी आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी सा वर्ण यानी उसके जैसा ही वर्ण है आ ई उ री आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। जैसे छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, जैसे आपने लिखा मत प्लस अनुसार से हो गया मतानुसार, ठीक है। इसी तरीके से छोटा आ और बड़ा आ मिला के बड़ा आ बन गया। शिव प्लस आलय से बन गया शिवालय। बड़ा आ और बड़ा आ जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा, ठीक है। छोटी मिलकर बड़ी ई मिल गई, रवि प्लस इंद्र मिलकर रविंद्र हो गया। बड़ी ई मिली तो भी बड़ी ई बना, रजनी प्लस ईश से मिलकर रजनीश हो गया। अब देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बना, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो गया। बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ मिलेगा, है ना। तो भू प्लस ऊर्ध्वरम यानी भूध्वरम। देखिए मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकती, ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ा सकती उजैर जी, मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकती, स्पीड बढ़ाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कहा था कि नदी का जो है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति में सारे रूप आपको बताने हैं। तो नदी में प्रथमा विभक्ति में सभी रूप आपके क्या हैं, नदी नधो नद्या, क्या है, एक वचन में नदी, द्विवचन में नधो और बहुवचन में नद्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नवदश, क्या बोलते हैं, नवदश, यानी 9 और 10 मिलकर के क्या हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं, ठीक है। अगला है देखिए आ गया, नमः शब्द के योग से कौन सी विभक्ति होती है बच्चा, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अल्लवम शशि अगोचा अयोगाच्य। इस सूत्र के अनुसार स्वस्ति नमा मतलब नमस्कार, स्वाहा मतलब हवि कर्म, स्वधा अलम वशट शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सूत्र याद होगा तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन कहा था कि पठ धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष के तीनों वचन बताने हैं। तो लोट लकार में क्या होता है, पठतु पठताम पठंतु, क्या होता है, पठतु पठताम पठंतु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चौमासा। तो चौमासा का समास विग्रह करिए, तो 4 मासों का समूह, ठीक है। तो 4 मासों का समूह यानी पहला पद संख्यावाची है तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 2023 का प्रश्न पत्र शुरू होता है जो कि आपका लास्ट प्रश्न पत्र है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर कह रहा है अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन के रूप में बताइए। फिर आपका कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा है 100 उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा है 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। पीताम्बर शब्द का विग्रह समास नाम लिखिए। अभिता परिता शब्दों के योग में किस प्रकार की विभक्ति आई है, तो देखिए सारे सूत्र ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लट आपका जो अस धातु है, यहाँ इसका लट लकार कौन सा पुरुष पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है। तो लट लकार मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, अस धातु का क्या हो जाएगा, असि स्था स्थ, ठीक है, असि स्था स्थ। चलिए अरे भाई रीना प्रजापति बहुत बढ़िया आंसर दे रही हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन जो आपका है वो कौन सा होता है, इनकी 4 संख्या होती है, कौन कौन से होते हैं, शा शा सा हा, बहुत बढ़िया। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को आपको बताना है, इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि रेची, यानी कि आ अथवा छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर एच प्रत्याहार आ जाता है तो आने पर जो उनकी वृद्धि हो जाती है। कैसे, आ में ए जोड़ोगे तो ए बन जाएगा, बड़ा आ में ए जोड़ोगे ए बन जाएगा, बड़ा आ में ओ जोड़ोगे औ बन जाएगा, बड़ा आ में ओ जोड़ोगे औ बन जाएगा, यानी ए और औ बनता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और औ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। सदा प्लस एव मिलके सदैव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तथा प्लस एव मिलके तथैव, एक प्लस एका मिलके एक एक कहा, ठीक है। वन प्लस औषधि मिलके वनौषधि, महा प्लस ओजस्वी मिलकर महोजस्वी, ठीक है। चलिए अगला है 18 से 20 तक की संस्कृत संख्या। तो 18 को हम क्या लिखते हैं, अष्टादश, 8 और 10। 19 को नवदशन या नवदश, ठीक है, या नवदशा, एकोन विंशति भी बोलते हैं, ऊन विंशति भी बोलते हैं, ठीक है। 20 को विंशति बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पीताम्बरा में कौन सा समास है, बताइए जल्दी। तो पीताम्बरा यानी पीत है अंबर जिसका, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान की बात की जा रही है। और जहां पर जब दो शब्द किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है बच्चा, बहुब्रीहि समास, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिता परिता सम्यः निष्का हा प्रतियोगे अपि,
यानी कि जो अभिता यानी सब ओर से, परिता यानी चारों ओर से, समया मतलब निकट होता है, निक्षा मतलब समीप होता है, हा मतलब होता है धिक्कार या विभक्ति आने पर, प्रति मतलब और, शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये पूछा गया था। तो ये द्वितीय विभक्ति का जो है क्या होता है, सूत्र है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं। नदीम अभिता वृक्षा संति, यानी नदीम के चारों ओर क्या है, नदी के चारों ओर, सॉरी दोनों ओर क्या है, वृत्त है। चारों ओर तो परिता को बोलते हैं। ग्रामम परिता उद्यानानि संति, यानी गांव के चारों ओर उद्यान है। नगरम सम्यः निक्सः व नद्यः संति, नगर के निकट अथवा समीप क्या है, नदी है। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उनको समझ में आई होगी, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी उन्हें अच्छे से समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है। बहुत कठिन है अर्थ निकालना। अच्छा, शुभम पांडे जी कह रहे हैं अर्थ निकालना बहुत कठिन है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं शुभम जी, तभी आप